मुल्तान में शेर शाह बंद पर पानी का दबाव और बहाव इंतहाई बुलंद सतह पर बरकरार। 24 घंटे से पानी 394 फुट के इंतहाई सतह पर मौजूद। शेर शाह बंद से मलहकार दर्जनों बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब चुकी। शिजाबाद कैनाल में भी पानी इंतहाई बुलंद सतह पर बरकरार। महकमा अनहार के मुताबिक पानी का इंतहाई बुलंद सतह का मुसलसल बरकरार रहना खतरनाक है। मुतासिरीन के घर गिरने से खदशात। शेर शाह टोल प्लाजा के सड़क पर सैलाबी पानी आ गया। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद कर दी गई। पानी रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी से आर्जी रुकावट कायम। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक बस्ती गागरा के जमींदारा बंद के अलावा कोई बंद टूटने की इत्तला नहीं। हेड मोहम्मद वाला रोड और शेर शाह बंद को तोड़ने का भी फैसला नहीं किया। शहरियों के सैलाबी पानी से इनखला का सिलसिला मजीद तेज। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर होने लगी। हेड इस्लाम से 1,02,000 क्यूसी का रैला 4 तहसीलों में दाखिल। रैला हेड पंचनद की तरफ बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी सेंटर के मुताबिक रेस्क्यू ने 67,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। 48,000 से ज्यादा मवेशी भी सैलाब ज़दा इलाकों से रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। कमालिया में हेड से दिनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की सतह में कमी। पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर कमालिया के मुताबिक कमालिया और पीर महल के 79 देहात में 1 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पीडीए में पंजाब ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। पीडीए के मुताबिक कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में एक बार फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बादल बरसेंगे। डीजीपी रेमे के मुताबिक दरियाई चेनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। All Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. The question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear that security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस 8 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दे दी। कहा, आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, तमाम इशारे मुस्बत हैं। ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नजरियात से अलग हो गए। नजरियात को अमली शक्ल में लाने का वक्त आगे पीछे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जीनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहते तो आज मुल्क में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और खारिजा पॉलिसी पर है। हमारी सनत का तयन हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरीम नवाज हमारी जमात का मुस्तकबिल हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही हैं। ये आजकल जो सीना गज़ट चल रहा है, ये बातें शायद बनाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। PTI के अरकान वॉकआउट कर गए। चेयरमैन PTI का कहना है कि हमें सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि तय हुआ था कि इजलास में मुल्क में सैलाब से मुतालिक सूरत हाल पर बात होगी। ऐसे में कोरम की निशानदही करना बदकिस्मती है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के वोटों से ही ऐवान में आए हैं। है, इसकी वजह से हमारे अपनी बच्चों पे जहेज वगैरह घूमने जैसे
तो इसलिए हमारे सारे घर में कि भाई मिच गई है पानी से, तो वो हमारे पास इतने नहीं है पैसे, तो हम अपने बच्चे मगर नहीं। नारवाल में सैलाब शाइस्ता बीबी की कई बरस की जमा पूंजी बहा ले गया। माँ ने 2 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए जो जहेज बरसों तैयार किया वो लम्हों में पानी की नजर हो गया। शाइस्ता बीबी का कहना है कि एक एक पाई जमा करके बेटियों का जहेज बनाया था, अब इतने पैसे नहीं कि दोबारा जहेज जोड़ सकें या घर बना सकें। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इजलास में अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमों को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात और मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की भी हिदायत। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़े करने के लिए आला सतह कमेटी भी कायम कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कसूर का दौरा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इतवार के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान का दौरा करेंगे। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम या रात से 9 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है। सांघर, खैरपुर, शहीद बेनसीराबाद, मुचियारी, चंडू मोहम्मद खान में भी बारिश मुतवक्के। 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची के कई मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सैलाबी रेला आज हेड पंजनद और 2 रोज बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक रही। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 3,31,115 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के तीनों बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव मुस्तहकम। हेड पंजनद में पानी की आमद 2,94,000 क्यूसेक रही। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का गुड्डू बैराज और कंदकोट कशमोर बंद का दौरा। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसेक का रैला आने की तवक्को है। गुजरात शहर में 3 दिन पहले होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों से अब तक ना निकाला जा सका। बरसाती नाले पर जीसी बंद को मुकम्मल ना किया जा सका। पानी रात को जीटी रोड से गुजरते हुए रेलवे रोड और सरगोदा रोड पे दाखिल हो गया। कमिश्नर गुजरात का कहना है कि शहर में पानी कम होना शुरू हो चुका है। गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद से मशीनरी गुजरात पहुंची है। शहर से निकासी के लिए बने सीवरेज नाले को खुदाई करके मजीद गहरा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर बाद गुजरात पहुंचेंगी। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाके जलालपुर जटा जाएंगी। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 922 पॉइंट्स इजाफे से 1,53,587 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हुकूमत पंजाब ने गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में 144 दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर की मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब में मिल्स के पास 1,04,000 मैट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। KMC की जानिब से पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि रफाई प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
KMC को पार्क निजी पार्टियों को किराए पर देने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने KMC की जानिब से पार्क के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 134 को कल अदम करार देते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रिफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होना थे। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल KMC के इक़दाम कानून के खिलाफ हैं। सिटी काउंसिल के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट और कराची के 9 टाउन चेयरमैनों ने दरखास्त में उमर शरीफ पार्क, बाग इब्न कासिम हिल पार्क और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत शहर के 9 बड़े पार्कों के कमर्शियल इस्तेमाल पर एतराज़ उठाया था। कोहाट के इलाके नाजिर बांडा में दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर और सिपाही शहीद। इलाके में सुबह से पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जिला खुरम के इलाके मखजई में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, वालिद जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना था कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। रावलजहर में पानी की सतह 1700 फुट से बुलंद होने पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। NDA में नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने और नशेबी इलाकों के मकीनों को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में सैलाब के बाद फैलने वाली वबाई बीमारी ने जिला को अपनी लपेट में ले लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा लोगों की तादाद 1000 से जायद हो गई। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की परेशानियों में बीमारी के बायस मजीद इजाफा होने लगा। बड़ों और बच्चों में जल्दी अमराज के साथ साथ वबाई बीमारियां भी फैलने लगी। भारत में शदीद बारिशों के बायस सैलाब, दरियाए जहलम में पानी की सतह कम होना शुरू। जम्मू और कश्मीर में 3 दिन की मुसलसल बारिश के बाद बादल छट गए, धूप निकल आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब में 3 दहाइयों का बदतरीन सैलाब आया है। 23 के 23 अजला मुतासिर हैं। 40 अफराद हलाक, लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। फसलें तबाह, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। शदीद बारिशों के बायस दरियाए जमुना और सतलुज में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। नशेबी इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रहीम मियां खान सक्खर मुल्तान मोटरवे ज़ाहिर पीर के करीब तेज़ रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक खानदान का ताल्लुक रहीम मियां खान से है। गुलकारा क़ुर्रतुल-ऐन बलोच पर स्कर्दू के देवसाय नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान रीछ का हमला। रीछ के नाखून लगने से जख्मी। डॉक्टर के मुताबिक हमले में क़ुर्रतुल-ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शिमाली गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी हमलों में 7 बच्चों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 75 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, जिनमें सिर्फ गजा सिटी के 44 फ़लस्तीनी शहदा शामिल थे। इसराइली फ़ौज का गजा सिटी के 40% हिस्से का कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूनिसेफ ने गजा की मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। गजा वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों में तकरीबन 30% बच्चे शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से रोज़ाना 28 बच्चे मारे जा चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहदा की तादाद 64,000 से जायद, 1,61,000 से जायद फ़लस्तीनी जख्मी।
मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। अमाराती हुक्काम की लोगों को ड्राइविंग करने में एहतियात की हिदायत। शारजा में जारी 3 मुल्की सीरीज का आखिरी लीग मैच आज अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें पहले ही इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पूरी जिंदगी इंसानियत की फलाह और खिदमत के लिए वक्फ करने वाली मदर टेरेसा की 28वीं बरसी। मकदूनिया में पैदा होने वाली मैरी टेरेसा नौजवानी में हिंदुस्तान आ गईं। तकरीबन 60 बरस तक गरीबों बीमारों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। दुनिया के मकबूल अतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी इंतकाल कर गए। अतालवी डिज़ाइनर की उम्र 91 बरस थी। अरमानी आखिरी सांस तक क्रिएटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो हर चीज़ पर कंट्रोल रखे हुए हैं। और किरदार यादगार अदाकार बेमिसाल आबिद अली को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस हो गए। वारिस, दश्त, पिंजरा, ख्वाहिश, मेहंदी जैसे ड्रामों में उनके किरदार मद्दाहों को आज भी याद